क्या आप जानते हैं कि एक समय ऐसा भी आया था जब संपूर्ण सृष्टि में सबसे तेज, सबसे शक्तिशाली और स्वयं भगवान विष्णु के वाहन माने जाने वाले गरुड़ देव एक कमजोर सी बूढ़ी मां को उठाने में असफल हो गए थे। ये सुनने में भले ही असंभव लगे, लेकिन इस घटना ने गरुड़ जी को जीवन का सबसे बड़ा पाठ सिखाया था। एक ऐसा पाठ जिसे जानने के बाद उन्हें समझ आया कि शक्ति से भी बड़ी एक चीज होती है, और वो है भक्ति और विनम्रता। ये कथा उस समय की है जब भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ पवित्र पुरी धाम में विराजमान थे। हर दिन हजारों भक्त दूर दूर से उनके दर्शन करने आते थे। कोई पैदल चलता हुआ आता, कोई भूखा प्यासा यात्रा पूरी करता, कोई अपनी मनोकामना लेकर आता, तो कोई केवल अपने प्रभु की एक झलक पाने के लिए। भगवान जगन्नाथ अपने सभी भक्तों पर समान कृपा बरसाते थे, लेकिन उन्हीं दिनों गरुड़ जी के मन में धीरे धीरे एक सूक्ष्म अहंकार जन्म लेने लगा। गरुड़ जी सोचने लगे, मैं भगवान का सबसे प्रिय सेवक हूं, मैं देवताओं में सबसे तेज हूं, मैं एक ही क्षण में तीनों लोकों की यात्रा कर सकता हूं, मेरी शक्ति का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। स्वयं भगवान भी जब कहीं जाते हैं तो मेरे कंधों पर बैठकर जाते हैं। धीरे धीरे ये भावना गर्व में बदलने लगी। एक दिन वे भगवान जगन्नाथ के सामने आए और बोले, प्रभु, आपकी कृपा से पूरी सृष्टि में मुझसे अधिक बलवान और तेज कोई नहीं है। भगवान जगन्नाथ मुस्कुराए। उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन वे अपने प्रिय सेवक के मन की स्थिति समझ चुके थे। उन्हें पता था कि गरुड़ के भीतर जन्म ले रहा ये अहंकार समय रहते समाप्त करना आवश्यक है, क्योंकि जहां अहंकार आता है वहां भक्ति कमजोर पड़ने लगती है। कुछ समय बाद पुरी धाम में एक विशाल उत्सव का आयोजन हुआ। मंदिर को फूलों से सजाया गया। घंटों और शंखों की ध्वनि चारों ओर गूंज रही थी। हजारों भक्त दर्शन के लिए उमड़ पड़े थे। मंदिर के मुख्य द्वार पर इतनी भीड़ थी कि आगे बढ़ना मुश्किल हो गया था। इसी भीड़ के बीच एक बूढ़ी माँ भी थी। उसके बाल पूरी तरह सफेद हो चुके थे। शरीर कमजोर था, पैर कांप रहे थे, लेकिन आंखों में भगवान जगन्नाथ के दर्शन की तीव्र इच्छा थी। वो कई दिनों से पैदल यात्रा करके दूर के एक छोटे गांव से पूरी पहुंची थी। रास्ते में उसने भूख, प्यास और थकान सब सहन किया था, क्योंकि उसके हृदय में केवल एक ही इच्छा थी, एक बार अपने जगन्नाथ के दर्शन कर लो। लेकिन भीड़ इतनी अधिक थी कि वो मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं कर पा रही थी। आखिरकार थक कर वो मंदिर की सीढ़ियों के पास बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो हाथ जोड़कर बोली, प्रभु, मैं इतनी दूर से आपके लिए आई हूं। अब मेरे शरीर में शक्ति नहीं बची। यदि दर्शन नहीं हुए तो शायद मैं फिर कभी यहां नहीं आ पाऊंगी। उसी समय भगवान जगन्नाथ अपने सिंहासन पर बैठे हुए अपनी भक्त को देख रहे थे। उनकी करुणा उमड़ पड़ी। उन्होंने तुरंत गरुड़ जी को बुलाया। गरुड़, मंदिर के बाहर मेरी एक भक्त बैठी है। वो बहुत दूर से आई है। क्या आप जानते हैं कि एक तुम उसे तुरंत मेरे पास लेकर आओ? गरुड़ जी गर्व से मुस्कुराए। उन्हें लगा कि ये तो बहुत छोटा सा कार्य है। उन्होंने कहा, प्रभु, अभी लेकर आता हूं। क्षण भर में गरुड़ जी मंदिर के बाहर पहुंच गए। उन्होंने मानव रूप धारण कर लिया ताकि वृद्धा भयभीत न हो। वे बूढ़ी मां के सामने हाथ जोड़कर बोले, मां, भगवान ने मुझे भेजा है। आइए, मैं आपको तुरंत उनके दर्शन करता हूं। वृद्धा ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, मेरे पैरों में अब शक्ति नहीं रही, मैं चल नहीं सकती, लेकिन भगवान के दर्शन किए बिना लौटना भी नहीं चाहती। गरुड़ जी बोले, चिंता मत करो मां, मैं आपको उठाकर ले चलता हूं। गरुड़ जी ने उस वृद्धा को उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे उठाने का प्रयास किया, वे चौंक गए। वृद्धा अपनी जगह से हिली तक नहीं। गरुड़ जी ने फिर प्रयास किया। इस बार उन्होंने और अधिक बल लगाया, फिर भी कुछ नहीं हुआ। वृद्धा वहीं बैठी रही। अब गरुड़ जी को आश्चर्य होने लगा। उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति का प्रयोग किया, लेकिन परिणाम वही रहा। जिस गरुड़ ने पर्वतों को उठाया था, जो महासागरों के ऊपर उड़ता था, जो देवताओं और दैत्यों से भी नहीं डरता था, वो एक कमजोर सी वृद्धा को नहीं उठा पा रहा था। गरुड़ जी के माथे पर पसीना आने लगा। उन्होंने पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन वृद्धा का शरीर मानो पर्वत से भी भारी हो गया था। वे हैरान रह गए, ये कैसे संभव है? मेरी शक्ति के सामने तो बड़े बड़े राक्षस टिक नहीं पाए, फिर ये वृद्धा इतनी भारी कैसे हो सकती है? आखिरकार वे वापस मंदिर पहुंचे। गरुड़ जी ने भगवान जगन्नाथ के चरणों में सिर झुका दिया। प्रभु, मुझसे भूल हो रही है।
वो बूढ़ी माँ साधारण नहीं हो सकती। मैं उसे उठा ही नहीं पा रहा हूं। ऐसा कैसे हो सकता है? भगवान जगन्नाथ मुस्कुराए। फिर उन्होंने अत्यंत मधुर स्वर में कहा, गरुड़, वो कोई साधारण स्त्री नहीं है। वो मेरी परम भक्त है। उसने वर्षों तक मेरा नाम जपा है। उसने हर दुख में मुझे याद किया है। उसकी भक्ति का भार तुम्हारी शक्ति से भी अधिक है। जिस हृदय में सच्ची भक्ति होती है, उसे केवल बल से नहीं उठाया जा सकता। भगवान की बात सुनते ही गरुड़ जी का सिर झुक गया। उन्हें अपना अहंकार दिखाई देने लगा। उन्हें समझ आ गया कि वे अपनी शक्ति पर गर्व करने लगे थे। लेकिन सच्ची शक्ति तो भक्ति में होती है, विनम्रता में होती है। उन्होंने भगवान से क्षमा मांगी और फिर उसी वृद्धा के पास लौटे। इस बार गरुड़ जी उसके सामने घुटनों के बल बैठ गए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, मां, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं अपनी शक्ति के घमंड में था। कृपया मेरे कंधे पर बैठ जाइए। मुझे सेवा करने का अवसर दीजिए। वृद्धा मुस्कुराई। उसने प्रेम से गरुड़ जी के सिर पर हाथ फेर और जैसे ही वो उनके कंधे पर बैठी, एक चमत्कार हुआ। जो वृद्धा अभी पर्वत से भी भारी लग रही थी, वो अचानक फूल से भी हल्की हो गई। गरुड़ जी ने बिना किसी कठिनाई के उसे उठा लिया। वे वृद्धा को लेकर मंदिर के गर्भगृह में पहुंचे। भगवान जगन्नाथ के दर्शन करते ही वृद्धा की आंखों से प्रेम के आंसू बहने लगे। उसने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, अब मेरा जीवन सफल हो गया। भगवान जगन्नाथ भी अपने भक्त के प्रेम से प्रसन्न हो उठे। फिर उन्होंने गरुड़ जी की ओर देखा। उनकी मुस्कान में गहरा संदेश छिपा था। आज उनका सबसे शक्तिशाली सेवक जीवन का सबसे बड़ा सत्य सीख चुका था। उस दिन गरुड़ जी ने जाना, संसार में गति से बड़ी भक्ति है, बल से बड़ी विनम्रता है और शक्ति से बड़ा प्रेम है। क्योंकि जहां अहंकार हार जाता है, वहीं सच्ची भक्ति जीत जाती है। जय जगन्नाथ। कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। ऐसी कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली कहानी लेकर जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दे। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।